डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा अपने चैनल SRJ हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में अलंकार से संबंधित 35 प्रश्नों को मैंने लिया है। यहाँ व्याख्या भी दिए जाएंगे, व्याख्या भी मैं बताऊंगी, कैसे पहचान करेंगे, ये सारी बातें मेन वीडियो में और शॉर्ट्स में भी दिए गए हैं। तो ये जो सवाल होंगे, ये जितने भी सवाल हैं किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके प्रोत्साहन मुझे मिल रहे हैं, यह बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, जहां आप अलंकार से संबंधित अभ्यासों को देखेंगे। तो एक निवेदन है आपसे कि जब भी परीक्षा में आप सवाल बनाएं, पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर सवाल ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सही प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ प्रश्न मांग रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकारों के नाम लिखिए। तो आपके लिए यह पंक्ति दी गई है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तरनी तनुजा में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आप जानते हैं कि तरनी तनुजा में तो कई बार आए हैं, यानी कि वर्णों की आवृत्ति हुई है। जब वर्णों की आवृत्ति हुई है किस वर्ण की? तो वर्ण की, तो वहां अनुप्रास अलंकार होंगे। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप जानते हैं, जब एक ही वर्ण, यह भेद है किसका? शब्दालंकार का भेद है। जहां आप वर्णों की आवृत्ति देख रहे हैं तो बहुत ही आसान होगा इसे पहचानना कि जिस रचना में व्यंजन वर्णों की एक या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। यह व्याख्या मैं इसलिए कर रही हूं कि आगे के जो सवाल आएंगे वहां आप आसानी से इसे पहचान लेंगे। दूसरा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग वा पाए बौरा। ये पंक्ति है, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो यहाँ कनक और कनक दो बार शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस कनक का अर्थ है सोना, इस कनक का अर्थ है सोना और इस कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कनक शब्द अधिक सोना पाने से भी मन बढ़ा जाता है और धतूरा खाने से भी उसका नशा चढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार मैंने यानी एक शब्द बार बार आए, यह भी शब्दालंकार का भेद है कि एक शब्द जब बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। तो इससे हमने दिया है यहाँ यमक अलंकार में टिक लगाइए। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुरायलिनी। बेनी और बेनी दो बार प्रयोग है। एक बेनी है कवि का नाम और एक बेनी है जो चोटी हम करते हैं। यहां भी सेम बात है कि एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार। ठीक है। दूसरा, मेरे मानस के मोती। मानस शब्द के दो अर्थ हैं, मन तथा मान सरोवर, यानी श्लेष अलंकार हुआ। श्लेष अलंकार की क्या पहचान है? एक ही शब्द में कई अर्थ जब चिपके होते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त हुआ हो और उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है। अब इसे आप आसानी से पहचान लेंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द, एक ही शब्द है पानी, जिसका आप कई बार इसके अर्थ में फर्क दिखा। मोती के अर्थ में पानी का चमक, मनुष्य के अर्थ में पानी आत्मसम्मान, और चूना के अर्थ में पानी या आटे में ये साधारण जल के रूप, यानी इसमें भी चिपका हुआ है अर्थ, इसीलिए यह श्लेष अलंकार हुआ है। यह श्लेष। पीपर पात सदृश मंडोला। पीपल के पत्ते और मन हृदय रूपी मन में चंचलता के कारण समान था। इसे उपमा अलंकार बताया गया। उपमा अलंकार क्या है कि जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी से की जाए, अत्यंत सादृश्य के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए। तो यह प्रसिद्ध वस्तु पीपल के पत्ते से की गई है, किसके? मन की तुलना, इसीलिए यह उपमा अलंकार है। उपमेय उपमान।
इसमें यह भी बात आप ध्यान दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता दिखाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति से की जाती है तो वहां भी हम उपमा अलंकार जानेंगे। तो जब भी आप उसमें जाएं, परीक्षा में आए, तो इन सारी बातों को ध्यान दीजिए कि किससे इसकी तुलना की गई, किसी प्रसिद्ध वस्तु से की गई है, व्यक्ति से की गई, तो वहां आप उपमा अलंकार करेंगे। चरण कमल बंधो हरि राई। चरण कमल, हरि के चरणों में उपमान, उपमेय और कमल उपमान का आरोप है, यानी यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है मैंने बताया अपने वीडियोस में, देखेंगे आप। इस वीडियो को देखने के बाद अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि रूपक में जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि वहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद का आरोप दिया जाता है। इसीलिए यहां पर हरि के चरणों उपमेय और कमल उपमान का आरोप है, इसलिए यह चरण कमल बंदो हरि राई, यह रूपक अलंकार होगा। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। ये कलियां शब्द का अब यहां पर आप तुरंत जान जाएंगे, आप समझ गए हैं पहले उदाहरण में कि कलियां शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है पर उसके दो अर्थ निकल कर आए हैं। कौन कौन से? खिलने से पूर्व की दशा और यौवन से पूर्व मनुष्य की अवस्था जो होती है वह कलियां है। कली हम कहते हैं ना कि कली, अभी ये कली है, यानी उसमें अभी प्रस्फुटित हो रही है यौवन। तो यहां भी अर्थ चिपका हुआ है, इसीलिए यह श्लेष अलंकार। अब ये बताइए, आप तो तुरंत समझ गए होंगे, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की गई है, उपमा अलंकार। छोटी है गोरटी या चोटी अहिर की, यहां ट वर्ण की आवृत्ति है, यानी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, नगन जड़ाती, वे नगन जड़ाती हैं, दो बार नगन शब्द आया है। आप याद कीजिए पहले वाली बात जो मैंने दूसरे तीसरे सवाल में कहा था। पहले नगन का अर्थ हीरा मोती आदि तथा पहले जड़ाती शब्द का अर्थ जड़वाना, इस नगन जड़ाती है, हीरा मोती को जड़ाती है। लेकिन दूसरी बात, ये नगन यानी नग्न होना, वस्त्रहीन होना, जाड़े में मर जाना, बिना वस्त्र के जाड़े में लोग मर सकता है, इसीलिए यहां पर यमक अलंकार हुआ। क्योंकि यमक अलंकार की परिभाषा मैंने अभी अभी बताई है आपको कि यमक अलंकार में क्या है, उसमें कि एक शब्द बार बार आता है, एक ही शब्द यहां बार बार आया, नगन नगन, परंतु उसका अर्थ यहां बदल गया है। तो यह क्या हो गया? इसी बात को तो ध्यान देना आप। अगर आपको परीक्षा में विकल्प आएंगे तो वहां भी आप इसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, छांट सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा, अब यहां घ वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, आसानी से आप अनुप्रास में लगाएंगे टिक। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये लुप्तोपमा अलंकार है। लुप्तोपमा अलंकार उपमा अलंकार का एक भेद है। इसमें लुप्तोपमा में यह बात दी जाती है कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से किसी एक का न होने पर वह लुप्त हो जाता है। अगर कोई एक, तो वहां लुप्तोपमा अलंकार है। तो मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहां मखमल के झूल उपमेय, उपमान सारी चीज है, हाथी सा टीला साधारण धर्म भी है, वाचक शब्द नहीं है, इसीलिए यह लुप्तोपमा अलंकार हो गया। नेक्स्ट, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहां पर अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है कि उसका क्रोध ऐसा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सागर में तूफान की संभावना है। तो जहां संभावना, कल्पना की बात होगी, वहां पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार की खास बात यह है कि इसमें हम उसकी कल्पना करेंगे कि ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि हरि मुख मानो मधुर मयंक, तो हरि का मुख मानो मधुर मयंक के समान है, चंद्रमा के समान है। तो यह उत्प्रेक्षा का है, जहां हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, वह हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी उपमेय में उपमान की संभावना अथवा
कल्पना कर ली जाए तो वह हो गया उत्प्रेक्षा। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहां इस पंक्ति का अर्थ आप समझिएगा कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहां आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सोचने मात्र से घोड़े का एक ओर से नदी के दूसरी ओर पहुंच जाना, जब तक कि घोड़ा दौड़कर जाएगा नहीं, यह असंभव कार्य है। इसलिए इसमें अतिशय उक्ति है, फालतू की बात है कि सिर्फ सोच लेने मान से जैसे कागजी घोड़ा दौड़ता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मन दौड़ सकता है, लेकिन ये घोड़ा सोचने मात्र से नदी पार नहीं कर सकता, इसीलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम। माँ किरण की लालिमा सी माँ लाल मदिरा में, ये तो आप आसानी से बना लेंगे कि किरण की जहां सा से सी हो वहां उपमा अलंकार होगा। सिंधु सा विस्तृत है, अतः एक निर्वासित का उत्साह सीता का मुख चंद्रमा के समान है। किसी से उपमा की जाए तो वहां पर यह उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी दे, मन का फेर। अब यहां भी मन का और मन का ये प्रयोग हुए हैं। एक मन का यानी माला का दाना जो हम माला गूंथते हैं, दूसरा मन हमारा हृदय। तो यहां एक मन का में दो अर्थ छिपे हुए हैं, यानी कि यह यमक अलंकार है। नेक्स्ट आएंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इसमें चंद्र उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप है, तो आप जानते हैं कि यह रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार यानी वैसे अलंकार जहां, रूपक अलंकार में क्या है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। ठीक है। कालिंदी कुल, ये कुल होगा, कल लिखा, कदम की डारन। तो यहां भी आप देखें क और क की आवृत्ति हुई है, तो यह अनुप्रास अलंकार। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े, श्यामू हरित दुति होई। अब यहां भी देखिए श्लेष्ठ, श्यामू, हरित द्युति, ये दो बार प्रयोग ये शब्द आए हैं, लेकिन इसका अर्थ पाप, कालिमा, कृष्ण, तीन अर्थ निकल के आया है। हरित द्युति, हर लिए जाते हैं, शोभा खत्म हो जाती है, हरे भरे प्रसन्न और हरे रंग के, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष अलंकार। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये तो आप अवश्य बना लेंगे, क्योंकि साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। यह कभी हो सकता है? यानी ये लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, यही अतिशयोक्ति है, जहां हम बढ़ा चढ़ाकर बातों को करते हैं। किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन यानी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। या किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह पहचानना बहुत आसान है। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर यानी पीला वस्त्र में प्रभात, सुबह की धूप की मनोरम कल्पना तथा संभावना की गई है। यह तो आप अवश्य जान गए होंगे कि जहां संभावना है वहां क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई है। यहां यह पहचान भी है कि मनु, मानो, मनहु, जनु, जनहु, जानो, ज्यो, मनो, ये सारे शब्द होंगे। यहां जैसे मनहु दिया हुआ है, अगर मानो होता, अगर जानो होता, अगर ज्यो होता, अगर मनो होता, अगर मनहु होता, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो, ऐसा लग रहा है, मानो, मनहु। ठीक है। नेक्स्ट आइए। आशा यह व्याख्या आपको अच्छी लग रही होगी और आप आराम से इन सारे सवालों को जब आप हल करने में सक्षम हो रहे होंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां राम नाम में क्या है, रतन धन का आरोप है, यानी रूपक अलंकार है।
रूपक अलंकार है कि उपमेय में उपमान का आरोप किया गया। उपमेय राम, उपमान रतन धन। अब ये तो आराम से जान जाएंगे। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। निशाचर यानी राक्षस। यहाँ हनुमान के पूंछ में लंका दहन का कारण थी, आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाने का वर्णन है। यह तो निश्चित ही तौर पर अतिशयोक्ति हो गया ना। आदर्शों से आदर्श भिरे, प्रज्ञा प्रज्ञा और टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। तो यहाँ प्रज्ञा प्रज्ञा, प्रतिमा प्रतिमा शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, यानी यह पुनरुक्ति प्रकाश है। अब 1 मिनट में आपको बता देती हूँ कि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्ण की आवृत्ति होगी। वर्ण जो है आपको एक ही वर्ण कई बार सुनाई देंगे, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होगा, शब्दों की आवृत्ति होगी। प्रज्ञा प्रज्ञा, प्रतिमा प्रतिमा, एक ही शब्द है। और दूसरी बात है, पुनरुक्ति प्रकाश के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति का उसके अर्थ से कोई विशेष संबंध नहीं होगा। जब भी परीक्षा में सवाल है तो यहाँ ठहर के रुकिए और सोचिए कि उसका संबंध है कि नहीं। कोई विशेष संबंध नहीं होगा, यानी ये समान अर्थ का वहन करने वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट, आए महंत बसंत। अब ये से बता दीजिए, आए महंत बसंत रूपक अलंकार है। महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप है, यानी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, अब यहां से मैंने कुछ प्रश्न डाले हैं जो विकल्पिक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न। मेघ आए बंठन के संवर के, ये ऑप्शन 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, यमक। तो यहां आप देखेंगे मेघ किस प्रकार आए हैं, बंठन के आए हैं, यानी बंठन के संवर के, किसी मनुष्य की तुलना की गई है, यानी यह जो होगा उत्तर इसका यह सही होगा। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहां मेघ को मानव, यानी मानव की तरह मेघ को, बादल को बताया गया है। उर कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल विराजती है में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, मानवीकरण, यमक। तो यहां आप देखिए कानन कुंडल ब को और ब की आवृत्ति है, तो निश्चित तौर पर अनुप्रास होगा। नेक्स्ट, सुनत लोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककड़ी में अलंकार है। सुनत लोग लागत है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। यहां पर फिर कल्पना की गई है, यानी यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा सुनकर लग रहा है जैसे करुई ककड़ी हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अलंकार है मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु, अभी मैंने बताया था मनहु रंक निधि लूटन लागी, अभी मैंने बताया था मानो, जानो, ये क्या होगा, जनहु, ज्यों त्यों। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहां मैंने दिया है, तो यहां आएंगे क ऑप्शन, विकल्प क जो है वह सही है। नेक्स्ट, मुख मानो चांद है में कौन सा अलंकार है? चांद के समान मुख है, हम कल्पना कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उत्प्रेक्षा। संध्या सुंदरी उतर रही है में कौन सा अलंकार है? अब सुंदरी को भी संध्या की सुंदरी से तुलना की गई है, मानव से तुलना की गई, तो निश्चित तौर पर यह मानवीकरण ही होगा। नेक्स्ट, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये तो बहुत ही आसान है, मुदित, ये सारे सवाल आ चुके हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब यहां पट शब्द का अर्थ है, एक है किवाड़ और दूसरा है वस्त्र। एक का अर्थ होता है किवाड़, पट मतलब किवाड़, दरवाजा, और दूसरा का अर्थ है वस्त्र। तो यह किसका उदाहरण है? एक शब्द में कई अर्थ जब चिपक जाते हैं तो इसका होता है, वह हो जाता है श्लेष अलंकार का। नेक्स्ट, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम रहीम का। यहाँ राम उपमेय है, किंतु उपमान साधारण धर्म और वाचक
तीन है, काम सा रूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। यह मालोपमा अलंकार है। मालोपमा अलंकार वैसे अलंकार होते हैं जहां उपमेय एक हो और उपमान अनेक हो। तो यहाँ देखिए इस उदाहरण में क्या है, राम उपमेय है किंतु उपमान साधारण धर्म और वाचक तीन है। जैसे काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, कई उपमान दिए गए यहाँ पर, सोम सा शील। तो ये किसका है, मालोपमा अलंकार का उदाहरण है, जहां उपमेय एक हो और उपमान अनेक हो, अनेक से तुलना की गई है। नेक्स्ट, अंतिम यह सवाल था मालोपमा अलंकार। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी इस वीडियो को देखकर प्रसन्नचित्त हो गए होइएगा और आपकी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं दूर हो गई होगी। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।